जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम कर रहे हैं रीड की साइकोलॉजी। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने किया था मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र। मनोविज्ञान के अंदर हमने बात की थी वृद्धि और विकास की, विकास के नियमों की, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की, और अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। ठीक है, तो कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, विकास की अवस्थाएं कि कौन सी अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से बच्चों को हम अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं, उनके व्यवहार का ज्ञान रख सकते हैं कि उन मतलब कौन से एज ग्रुप के अंदर है, तो उनकी क्या मेंटलिटी है, वो किस प्रकार से चीज़ों को ले रहे हैं, किस चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अवस्थाओं के बारे में हमें क्या है, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, 5। जो नंबर 1 है वो क्या है, गर्भावस्था। गर्भावस्था की जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक, शिशु के जन्म तक की अवस्था क्या है, गर्भावस्था। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वो क्या है, शेषवावस्था। कौन सी अवस्था है, शेषवावस्था। शेषवावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, जन्म से लेकर 6 साल तक। जन्म से लेकर 6 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, शेषवावस्था के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद में तीसरी अवस्था हमारी आती है बाल्यावस्था। तो ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था है वो कितने से होती है, 7 साल से लेकर 12 साल तक का जो एज ग्रुप है वो किस अवस्था के अंतर्गत माना जाता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत माना जाता है। उसके बाद में जो हमारी अवस्था है वो रहती है किशोरावस्था, एडोलसेंस। जिसकी बात करें तो टीनेजर, टीन प्लस एजर, किशोरावस्था। जो हमारे बागड़े में कह देते हैं टिंगर है वो तो टीन प्लस एजर, मतलब हमने इंग्लिश के वर्ड का भी तद्भव रूप बना रखा है। तो किशोरावस्था कितने साल तक रहती है, जो एज ग्रुप होता है वो है 13 से लेकर 18 साल तक क्या है, किशोरावस्था रहती है। उसके बाद में आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था रहती है जो 18 साल से अबव, 18 साल से जो ज़्यादा कि जो एज ग्रुप है वो किसके अंतर्गत माना जाता है, प्रौढ़ावस्था के अंदर। जो हम बाल विकास के अंदर अगर हम बात करें तो गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का हम अध्ययन करते हैं। जो एजुकेशन के माहौल से देखें कि कौन कौन सी अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के पर्पज से, कि बच्चों को जो शिक्षा देने के लिए, तो वो शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है वो सबसे मेन रहती है। प्रौढ़ावस्था क्या है, 18 से ज़्यादा बड़े, किशोरावस्था 13 से 18 साल बड़े, बाल्यावस्था क्या है 7 साल से लेकर 12 साल तक बड़े, और शेषवावस्था के अंदर जन्म से लेकर 6 साल बड़े। और उसके बाद में गर्भावस्था है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक। तो बात कर लेते हैं गर्भावस्था के बारे में कि गर्भावस्था क्या है, इसके अंदर शिशु किस प्रकार से निर्माण होता है, किस प्रकार से चीज़ें डेवलप होती है। तो उन्हीं सभी बातों का अब विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्भावस्था की हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो ये 280 दिनों का माना जाता है, 280 से 84 दिन। उसके अलावा बात करें तो कितने चंद्रमास होते हैं, तो 10 चंद्रमास। कितने चंद्रमास, 10 चंद्रमास। और साधारण शब्दों में कहें तो कितने माह, 9 माह। गर्भावस्था क्या है, 9 माह या 10 चंद्रमास, 280 दिन गर्भावस्था के होते हैं। तो गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया आगे, कौन कौन से, एक तो जी, ई और एफ। जी ई एफ, ये जी एफ नहीं है बेटा, जी ई एफ है। ठीक है, जी का मतलब है जर्मिनल, जर्मिनल स्टेज। ई का मतलब क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। और एफ का मतलब क्या है, फेटल स्टेज। क्या मतलब है, फेटल स्टेज। अब बात कर लेते हैं कि इन अवस्थाओं के अंतर्गत क्या होता है, किस प्रकार से ये क्या है, गर्भावस्था डिवाइड की गई है। तो जर्मिनल स्टेज को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो डिंबावस्था कि डिंब के रूप के अंदर क्या है, जो शिशु होता है वो डिंब की अवस्था में होता है स्वतंत्र रूप से। उसके बाद में क्या है, रोपण अवस्था भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो शिशु है वो क्या है, कुछ समय के बाद में रोपित होगा। तो क्या ये रोपणावस्था। इसके अलावा बात करें तो क्या है
इसे ओवम पीरियड भी बोल सकते हैं, ओवम पीरियड। जर्मिनल स्टेज है, डिंबावस्था, रोपणावस्था, ओवम पीरियड क्या है, ये जर्मिनल स्टेज के कुछ नाम है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, 1 दिन से लेकर 2 वीक तक। 10 दिनों के अंदर क्या है, जो शिशु है वो क्या है, किसी भी रूप में स्थापित, माता के गर्भ में स्थापित नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। जो शिशु होता है वो युक्ता के आकार का होता है, जैसे पिन के जो हेड होता है उस जैसा स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। उसके बाद में क्या है, बच्चा माता के गर्भ में स्थापित होता है। उसके बाद में माँ उसे भोजन देती है और उसे परिपोषित करती है। तो जर्मिनल स्टेज की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि इस अवस्था के अंदर कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अगर हमसे पूछे कि कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया किस अवस्था के अंदर स्टार्ट होती है, तो जर्मिनल स्टेज ऑप्शन में हमें वो यही देगा कि जर्मिनल स्टेज है, गर्भावस्था है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, फेटल स्टेज है। तो जर्मिनल स्टेज क्लिक करेंगे, अगर जर्मिनल नहीं है तो हम क्या करेंगे, गर्भावस्था करेंगे। ठीक है, तो कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया है वो क्या है, जर्मिनल स्टेज के अंदर प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूणिक अवस्था, भ्रूण की अवस्था है भ्रूणिक अवस्था। इसके अंदर बच्चा 2 से लेकर 2 वीक के बाद 2 मंथ तक जो बच्चा है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि वो भ्रूण के आकार जैसा दिखने लग जाता है। कौन सी अवस्था के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। इसकी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके अंदर अंगों का निर्माण हो जाता है। सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कौन सी अवस्था के अंतर्गत हो जाता है, तो वो हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, और जो बच्चे का वेट रहता है वो 2 ग्राम के आसपास, और जबकि हाइट रहती है वो 1 से 2 इंच के आसपास, लगभग इतना ही वेट होता है, इतनी हाइट होती है। अंगों का लगभग निर्माण हो जाता है किस अवस्था के अंदर, भ्रूणिक अवस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 हफ्ता से लेकर 2 माह तक। उसके बाद में बात करते हैं बेटा फेटल स्टेज की, भ्रूण अवस्था की। भ्रूणिक अवस्था और भ्रूण अवस्था अलग है। फेटल स्टेज, फेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 मंथ से लेकर जन्म तक, मतलब 9 मंथ। इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है, कुछ नया निर्माण नहीं होता है। जो अंगों का निर्माण हो चुका होता है उन्हीं अंगों का क्या है, अंगों का विकास होता है। किसी भी नए अंग का निर्माण नहीं होता है। जो इन अंगों का क्या है, निर्माण हो चुका है, उन्हीं अंगों का क्या है, आगे फेटल स्टेज के अंदर विकास होगा। तो फेटल स्टेज के अंदर धड़कन को आसानी से सुना जा सकता है। क्या है, फेटल स्टेज के अंदर बच्चे की धड़कन को आसानी से सुना जा सकता है। तो ये है हमारी फेटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और जर्मिनल स्टेज। किसके पार्ट हैं ये, तो ये है गर्भावस्था। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, फेटल स्टेज। डिंबावस्था, रोपणावस्था, ओवियम पीरियड, जर्मिनल स्टेज के अन्य नाम है। कोष्ठ विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भ्रूणिक अवस्था है, इसको अंगों का निर्माण होता है। 2 ग्राम हाइट रहती है, 1 से 2 इंच क्या है, 2 ग्राम वजन रहता है, 1 से 2 इंच बच्चे की हाइट होती है। उसके बाद में फेटल स्टेज है, तो इसके अंदर क्या है, बच्चे का विकास, किसी भी नए अंगों का निर्माण नहीं होता। जिन अंगों का निर्माण हो चुका होता है उन्हीं अंगों का क्या है, आगे विकास होता है और बच्चे की धड़कन को आसानी से सुना जा सकता है। तो ये क्या है, हमारी गर्भावस्था। फेटल स्टेज के अंदर बच्चे का जब जन्म होता है तो लगभग वजन कितना होता है, 2.5 kg के आसपास होता है। एक स्वस्थ शिशु के अंदर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इससे कम है तो बच्चे को क्या है, कमज़ोर माना जाएगा शारीरिक रूप से। तो कुछ बच्चों का वजन कम रहता है जन्म के समय। तो ये थी हमारी गर्भावस्था। होप कि गर्भावस्था आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट अवस्था की बात करेंगे, शिशुअवस्था के बारे में। तो आप इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ डिस्कस कीजिए टॉपिक्स को। लिंक को शेयर कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।